वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म जो कि मुझे मेरे कंटेंट के लिए मिलती है वो यही है कि मैं लोगों को इनसिक्योर करता हूँ। एंड मे बी इनसिक्योर करना बुरी बात है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को मेरी लाइफ में इनसिक्योरिटी से सिर्फ फ़ायदा ही हुआ है। मेरे को ही नहीं, मेरे कजिन अक्की को भी, एंड काउंटलेस पीपल जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो अगर इनसिक्योर नहीं हुए होते तो वो कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। और इनसिक्योरिटी का एक और बहुत प्यारा अल्टरनेटिव वर्जन है, वर्ड है, कह सकते हो, एक्सपीरियंस है, उसे कहते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट और इनसिक्योरिटी, इन दोनों चीज़ों को नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है कि ये होना नहीं चाहिए, बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है। बट क्या ये सच में बुरी बात है? आई पर्सनली बिलीव आज के टाइम पर कैंसिल कल्चर, वोक कल्चर की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टीज बन चुके हैं, हद से ज़्यादा सॉफ्टी। अब मैं एंड्रू टेट और वो अल्फा मैस्कुलिन गुरुओं वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि डोंट कराए, डोंट शो योर इमोशन, वो नहीं, रोना रो, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि आज के टाइम पर हम लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो कि सुनने में हमें अच्छा लगे, या जो कि हमें चैलेंज ना करे, बिल्कुल भी थिंक करने में मजबूर ना करे। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी वीडियोज़ में जैसे कि इस जो की बात करता हूँ, और मैं कभी ये नहीं कहता कि अगर आपकी जो बुरी है तो मर जाओ या आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ इस तरह की हो सकती है, आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। सेम गोज फॉर राइट एंड एवरीथिंग। अब अगर उससे एक बंदे को वो चीज़ पिंच हो, उसको फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो कि शिट अब मैं वैसी लाइफ नहीं जी पाऊंगा, या शिट मैं तो ऐसा दिखता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? हाँ तुम दिखते हो, मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो वो कैसे पतला होगा? एक मोटे बंदे को पूरी दुनिया बोलती रहे कि नहीं भाई तू अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इजंट दैट रॉन्ग? हम उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। कोई माउथ ब्रीदर बंदा है, मुंह से सांस लेता है पूरा दिन, उसका नाक ब्लॉक है, नोज पैसेज ब्लॉक है, नर्ड नेक पोस्चर है, और हम उसको ये बोलते रहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, डोंट वरी, यू लुक वेरी गुड, जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही ठीक है। एंड वो कभी मीविंग नहीं करता है, कभी अपनी लिप सील पे वर्क नहीं करता है, कभी च्यूइंग नहीं करता है, कभी अपनी नेक का पोस्चर ठीक नहीं करता, चिन टक्स करके अपनी नेक को स्ट्रेंथन नहीं करता है। इजंट दैट रॉन्ग? वो जो अपने मुंह से सांस ले रहा है, इतना बैक्टीरिया, इतने सारे वायरसेस जा रहे हैं, इतना बीमार होगा वो, आगे चलकर उसका मुंह और रिसेस होता जाएगा, अनहेल्दी होता जाएगा, आंखें ड्रूपी हो जाएंगी, उसकी फेस कोलेजन खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। क्या उसे होना देना चाहिए? मैं तो कभी ऐसा नहीं सोच सकता। दी ओनली रीजन मैंने इंप्रूव किया खुद को, और कोई भी करता है वो इनसिक्योर होने के बाद ही करता है। कोई बंदा बहुत स्किनी था तो इनसिक्योर होता है खुद से, उसे फोमो होता है कि शिट यार मैं तो ऐसा ही रह जाऊंगा, मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, तो वो अपना स्टेप लेता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। कोई भी अपनी परफेक्ट दुनिया से अपने आप को क्यों इंप्रूव करेगा? अगर कोई अपने सोने के घर में रह रहा है, सोने के सामान में रह रहा है, 10 आउट ऑफ 10 बॉडी के साथ रह रहा है, मॉडल लाइक फिजिक के साथ रह रहा है, मॉडल लाइक फेस के साथ रह रहा है, व्हाई वुड यू डू सेल्फ इंप्रूवमेंट? द ओनली रीजन वी डू सेल्फ इंप्रूवमेंट इज टू लुक बेटर, टू फील बेटर, टू थिंक बेटर। अब इसमें रॉन्ग क्या है? अब देखो, दो तरह से आप इसे लेकर चलो। अगर कोई आपको बोलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, अगर आप डिप्रेस्ड रहोगे तो आप जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो वो इतनी बात नहीं चुभती है। कईयों को आज के टाइम वो भी चुभ सकती है कि हट, डिप्रेशन को बुरा कह रहा है, इट इज परफेक्टली नॉर्मल टू बी डिप्रेस्ड, एंड होता है, मे बी कुछ हो ऐसे लोग, बट यूजली एवरेज में बंदे बोलेंगे हाँ सही कह रहे हो, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करनी चाहिए। पर सेम केस अगर मैं कहता हूँ कि आपकी जो रिसेस्ड है, जिससे आपको फ्यूचर में आगे चलकर दिक्कत होगी, लोग आपके फेस को जज करेंगे, अगर आप अपना बेटर वर्जन बनोगे तो लोग ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, एक्सपीरियंसेस इंप्रूव होंगे, सोशल स्किल्स पे वर्क करोगे तो आप ज़्यादा लोगों को जानोगे, कनेक्शन बनेंगे, ह्यूमन फील करोगे, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब कुछ रिलीज होगा। जैसे आप लोग ये सुनते हैं, या कई लोग ये सुनते हैं, उनके दिमाग में आता है इनसिक्योर किया, इनसिक्योर किया। मेरे को ये बताओ आप लोग इनसिक्योर हुए क्यों? आप लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, मुझे इनसिक्योर करके दिखाओ मेरे बालों के लिए। करो, खुला चैलेंज करो इनसिक्योर कि तू गंजा हो रहा है। मैं कभी नहीं होऊंगा क्योंकि मैं गंजा नहीं हो रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी एयरलाइन है। आप लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे को इनसिक्योर करके बताओ कि तेरे पास उंगलियां नहीं है। मैं कभी होऊंगा ही नहीं, मेरे पास 10 की 10 उंगलियां हैं। जब तक ये उंगली कटी नहीं होगी या ये उंगली खराब होगी, जब तक मेरा हाथ नहीं होगा, मैं तब तक इनसिक्योर नहीं होऊंगा। जिस दिन ये सब हो गया उस दिन मैं इनसिक्योर होना शुरू होऊंगा। इट मीन्स दी ओनली रीजन मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ क्योंकि दूसरा कहने वाला बंदा सही कह रहा है। मुझे इनसिक्योर करो कि तेरे पास बड़ा टीवी नहीं है घर पे, करो, नहीं कर पाओगे। अब मुझे इनसिक्योर करो तेरे एरिया में बिजली नहीं आती, देखो अभी बिजली चली गई, अब मैं होऊंगा, चुभेगी बात, हाँ बैंड बिजली नहीं आती। बट अगर टीवी के लिए करोगे, प्ले स्टेशन के लिए करोगे, कंप्यूटर के लिए करोगे, उंगलियों के लिए, आप मेरे को दाढ़ी के लिए करो, हो जाऊंगा। बालों के लिए करोगे, नहीं होऊंगा। इस चीज के लिए करो कि तू अंधा है, करके दिखाओ, हिम्मत है। मेस्सी को तुम इनसिक्योर करके दिखाओ कि उसके पास वर्ल्ड कप नहीं है, रोनाल्डो करके दिखाओ, मे भी हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? आप इनसिक्योर तभी होते हो जब आप कहीं ना कहीं एग्री करते हो उस चीज से जो आपको दूसरा कह रहा है। अब आप इनसिक्योरिटी को गलत वे में क्यों ले रहे हो? थिंक ऑफ इट लाइक इम्प्रूविंग योर सेल्फ। हाँ, आपको कुछ लोग बुली जरूर कर सकते हैं इनसिक्योरिटी के भेस में कि तुझे बुली कर दिया, तेरी जलील कर दी जिंदगी, वो अलग है, वो मैंने कभी किसी को किया नहीं। दी ओनली रीजन आपको बुरा लगता है और आप मेरे पे हेट करते हो या इन जनरल किसी को भी हेट करते हो फॉर दिस थिंग इज ड्यू टू द फैक्ट आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं है।
अर्पित बाला ने ये चीज़ कही थी कि लोग इंटरनेट में बाप बना लेते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, फिर अपने असली बाप का गुस्सा इंटरनेट वाले बाप पर उतारते हैं। सेम चीज़ आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ करते हो या किसी भी बुक के साथ करते हो। जब आपको गुस्सा आता है वो पढ़कर, आप गुस्से के फ्यूल को यूज़ कर सकते हो अपने आप को बेटर बनाने में। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। 2019 में जब मैं बहुत बड़ा मैस्टरबेशन से एडिक्टेड आदमी था ना, और सोशल स्किल में ज़ीरो था, किसी से कभी बात नहीं कर पाता था, लड़कियों के सामने जाकर नर्वस जाता था, आई कांटेक्ट तक मेंटेन नहीं होता था, ऑटिस्टिक बिहेवियर करने लग पड़ता था, अपना सर खुजली करने लग पड़ता था, मेरे दांत बाहर को थे, चिन बिल्कुल रिसेस थी। उस टाइम पर मैं इनसिक्योर हुआ बहुत ज़्यादा, रात रात को अपना चेहरा देखता था। बट उसी चीज़ से मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लेकर गया एंड मैंने वहाँ से एक्चुअल रिजल्ट्स पाए, जिसकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब मैं आपको अपने कज़िन अक्की की बात बताता हूँ। ये जो मेरा कज़िन है, ये कुछ ऐसा दिखता था 2018-19 में, एंड इसको था गाइनो, चेस्ट में इतनी मोटी मोटी गिल्टियाँ। मेरे पापा इसको परेशान करते थे क्योंकि इसे सिर्फ गाइनो ही नहीं था, बॉडी फैट भी ज़्यादा थी। तो इसको कहा करते थे कि तेरा लड़कियों जैसा ये सामान है। और मेरे पापा ही नहीं, बहुत सारे लोग इसको करते थे, रिश्तेदार भी इसको फैट होने के लिए बुली करते थे कि गलत बात है, क्यों मोटा है, कम खाया कर। एंड डू यू नो, बट उनके मेथड गलत थे। उनको किसी ने ये चीज़ें सिखाई नहीं कि दूसरे की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। बट दी ओनली रीजन अक्की वहाँ से पतला हुआ वो इसलिए नहीं, वो उसे सपना आया रात को कि अब हो जाना चाहिए। कॉन्स्टेंट बुलिंग, कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी, कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब इसको हार्ट ब्रेक मिला सिर्फ इसकी बॉडी फैट की वजह से, इसकी लुक्स की वजह से, इसकी फ्रेंड्स कहीं और फ्रेंडशिप कर रही थी, तब इसको जब एहसास हुआ अपनी ज़िंदगी का, तभी इसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर असली कदम रखा था, लुक्स मैक्सिंग की जर्नी पर असली कदम रखा था। एंड मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मेरे पापा इसको बोला करते थे पतला हो जा, कम खा, मर्द का पेट छाती से बाहर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ, तेरी छाती ऐसी नहीं होनी चाहिए, गाइनो नहीं होना चाहिए, तो लड़कियों की तरह लगता है। मेरे पापा नहीं, बहुत सारे लोग जब बोलते थे तो मैं इसको डिफेंड करता था ये कहकर कि आप किसी को बॉडी शेम मत करो। मैं ये कहा करता था। मैं इनडायरेक्टली अपने कजिन को मार रहा था, अर्ली डेथ दे रहा था फ्यूचर में, एक वेड एस वोक कंसेप्ट की वजह से कि बॉडी शेम मत कर। मैं उसको बॉडी शेम रोक कर ये सजेशन दे सकता था कि भाई तुझे पतला होना चाहिए, बट नो, मैं उसको कह रहा था जैसा भगवान ने बनाया है वैसा रहे। क्वेश्चन ये है, क्या भगवान ने आपको मोटा बनाया है? क्या भगवान ने आपको रिसेस्ड चिन वाला बनाया है? क्या भगवान ने आपसे माउथ ब्रीदिंग करवाई है? क्या भगवान ने आपसे आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब करवाया है? क्या भगवान ने आपको एंटी सोशल बनाया है? क्या भगवान ने आपको ये फोर्स किया कि कमरे में बैठ? नहीं। आप लोग भगवान का नाम जलील करते हो अपने साथ जोड़कर, अपनी कमियों के साथ जोड़कर। अभी अगर मैं गेमिंग से एडिक्ट हो जाऊं और मैं कहूं मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, डज दिस मेक सेंस? फेयर ऑफ मिसिंग आउट और इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ का बिगेस्ट फ्यूल हो सकती है। हाँ, उसके नेगेटिव इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं कि कोई आपको हद से ज़्यादा बॉडी शेम कर रहा है, लिटरल शेम, बेइज्जती, वो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं चाहता, आपको जलील करना चाहता है। बट एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको बॉडी शेम कह सकते हैं कर रहे हैं, उनको आपको आपके फ्लोज बता रहे हैं, बट टू ओनली इम्प्रूव यू। वो बस चाहते हैं कि आप बेटर बनो। और मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप अगर आपको कहते हैं आपका पेट बाहर है, या कोई फ्रेंड को आपको देखकर खुद ही अब अंदर से आवाज़ आती कि यार ये लाइफ मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी घूम सकता हूँ, मैं भी लोगों से बातें कर सकता हूँ, मैं भी स्टेज पर परफॉर्मेंसेस दे सकता हूँ, तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो कोई बॉडी शेम नहीं है, वो कोई नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है, वो आपकी ही मदद के लिए कंसेप्ट बनाया गया है। दैट विल चेंज यू, वही एक फ्यूल होगा आपको चेंज करने के लिए। एंड याद रखना, 99% लोग ये कहते रहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा बेटर होना है, सब होना है। कभी सोचा वो क्यों नहीं हो पाते हैं? कहना आसान है कि उनको एक्शन नहीं लिया जाता, लेजी हैं, बट ये सोचा वो लेजी क्यों है? मैं आपकी उंगली को भी जलती हुई आग में घुसा दूँ, बताओ लेजी होके? ओपन चैलेंज है, बोलो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, नहीं हो सकता, निकलेगा, रिफ्लेक्स बनेगा। लेजीनेस तभी होगी जब आग नीचे लगी है और हाथ में यहाँ पर पहुंचा दूं, फिर यहाँ पर हल्का हल्का आपको सेक लगने लगेगा, तो आप लेजी हो सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ यू पीपल लिव लाइफ लाइक दिस। आप लोगों के नीचे आग लगी है, बट आप अपने आपको बस आग से हल्का सा दूर रखते हो, रोज जलते हो, रोज पसीने से लथपथ होते हो, फिर रोते हो कि लाइफ इंप्रूव कर रही है। या तो आग में जल जाओ, अपने आप दूर भागोगे उड़ के, या फिर अभी समझ ले आओ और दूर भाग जाओ। बीच का बंदर मत बनो। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, इनसिक्योरिटीज, इनको चैनल करो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सोशल स्किल में बेटर होने के लिए, लुक्स मैक्सिंग के पाथ पे जाने के लिए। जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटीज को कागज पे लिखकर उनका एक्शनेबल प्लान नहीं बनाओगे, तब तक आपका अंदर का 50% रोता रहेगा, और उसको आप कितना भी रील से, यूट्यूब वीडियो से, मेरी कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर कोई मूवी देखकर, वेब सीरीज देखकर, वीडियो गेम देखकर भुलाने की कोशिश करो, वो रात को सोते समय तो फिर वापस आएगा और आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी होती जाएगी। देयर इज स्टिल टाइम। अगर इनसिक्योर हो, स्टार्ट फिक्सिंग योर इनसिक्योरिटीज। उनसे दूर मत भागो, उनको एक्सेप्ट मत करो। एक्सेप्ट सिर्फ अनफिक्सेबल चीज़ों को करो अगर करना है। जैसे मेरा नाक टेढ़ा है, मैंने एक्सेप्ट किया है, बट अगर मेरे एब्स नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज
एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रोज कम खाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि एब्स आए। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस कि मेरे बॉडी में एब्स ना हो 22 साल की उम्र में। डू यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी लुक्स को इंप्रूव करने में, चेक आउट माई फ्री प्लेलिस्ट सेक्शन। वहाँ पर मैंने लुक्स मैक्सिंग के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपकी लाइफ को इंप्रूव करेगी। एंड अगर आप वो देख चुके हो या वो देखने के बाद एक प्रॉपर रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चेकआउट चैडमैक्स कोर्स, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग की गाइड लिखी है, प्लस 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्स। एंड एवरी वीक मिलेगी आपको एक कोचिंग कॉल जिसमें आप डायरेक्ट मेरे से अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चुट्टैग। वाह।